Hello class 11 students. Today we will discuss this example 4.5 and you solve it in your notebook. A particle starts from region at t is equal to 0 with a velocity 5 I is the unit vector meter per second and moves in xy plane and direction of a force which produces a constant acceleration of 3I plus 2j meter per second square. What is the coordinate of the particle at the instant? Its x coordinate is 84 meter. What is the speed of the particle at this time? एक्स वाई कोऑर्डिनेट पार्टिकल का यहाँ पे पूछा है. ये कॉन्स्ट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दी है 5I, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टी इक्वल 0, एक्सप्लाई प्लेन में मूव करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्रोड्यूसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3I plus 2j. व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट फॉर द पार्टिकल एट द इंस्टेंट? इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है. अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तो उस इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? So first of all you see initially it starts from origin, so r naught is taken as 0. Position of the particle is given by, ये वाली इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, r is equal to r naught plus v naught t plus half e t square. सो सेम इक्वेशन पुट करेंगे और r naught तो 0 है तो इट विल बी r t इक्वल टू v naught t प्लस हाफ e t स्क्वायर. अभी v naught t v naught हमको पता है, वेलोसिटी दी है 5I, सो 5I पुट करेंगे, v naught t प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 3I प्लस 2j, पुट टी स्क्वायर हमें नहीं पता. देन फाइनल इक्वेशन विल बी हाउ मच? 5I t प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5, 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1, सो इट विल बी 1.5I प्लस 1j इंटू टी स्क्वायर. सो फाइनल इक्वेशन विल बी 5t प्लस 1.5t स्क्वायर. आई वालों को कंबाइन कर देंगे, 5I प्लस 1.5I, दैट विल बी 5t प्लस 5.5t स्क्वायर. आई बाहर आ जाएगा और टी जे वाला एक ही टर्म है तो दैट कैंसिल होके 1 बचेगा, 1.0 टी स्क्वायर जे. नाउ अब ये आर टी को कन्वर्ट कर देंगे एक्स टी और वाई टी में, तो एक्स टी हो जाएगा, जो आई के साथ है वो एक्स कंपोनेंट है, जो वाई के साथ है वो वाई कंपोनेंट है. तो एक्स टी इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5t स्क्वायर, वाई टी इज इक्वल टू 1t स्क्वायर. यहाँ पे ये याद रखिए जो आई यूनिट वेक्टर के साथ होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और जो है जे के साथ होगा वो हाई कोऑर्डिनेट होगा. सो एक्स इक्वल टू वाई टी प्लस 1.5t स्क्वायर और वाई टी हो जाएगा 1t स्क्वायर. सो दैट विल बी, नाउ यू नो द एक्स कोऑर्डिनेट एज 84 मीटर. यहाँ पे हम 84 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 5t प्लस 1.5t स्क्वायर इक्वल टू 84. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी. देन t की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड, y की वैल्यू, नाउ नेक्स्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ t हियर 6, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर y कोऑर्डिनेट, दैट इज 36 मीटर. नाउ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी v. वेलोसिटी v कितनी होगी? dr/dt. नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है तो v इज इक्वल टू dr/dt निकालना है. dr/dt मीन्स r आपको पता हुआ है, हमने निकाला हुआ है, उसी को सब्स्टिट्यूट करना है और दैट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. 6 सेकेंड पे उसका स्पीड पूछा है उन्होंने, तो दैट विल बी 5 प्लस 3I प्लस 2j, दैट विल बी 5 प्लस 3 इज 8, 5 प्लस 3 8I प्लस 12j. ये किस तरह से आया? दिस यू कैन सी द फॉर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम dr/dt निकालेंगे. dr/dt d/dt ऑफ r की वैल्यू हमें बताया है 5t प्लस 1.5t स्क्वायर, ये यहाँ से लिए हमने, प्लस I प्लस 1t स्क्वायर j. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 5t t के टर्म्स में है तो t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, t रेज टू 1 माइनस 1 0, सो t रेज टू 0, 1 इंटू 5 दैट विल बी 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका.
और इसमें ये इसका डिफरेंस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू टी आंसर आ जाएगा. देन टी स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो 2 इंटू 1 इट विल बी 2tj. ये फाइनल आ जाएगा 2 इंटू 1.5 इज़ 3t. सो 5.0 प्लस 3t आई प्लस 2j. यहाँ पे t की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो इट विल बी 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 18 प्लस 5 23. और यहाँ पे t की वैल्यू 6 2 ज़ा 12. तो इस तरह से ये रिजल्टेंट आएगा आपका 6 की वैल्यू पुट करने के बाद t0 6 सेकेंड पे 23 आई प्लस 12j. नाउ कैलकुलेट द इट्स मैग्नीट्यूड vx स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके इसको रूट निकालेंगे. अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर आएगा. velocity will be 26 meter per second. Speed at the time of 6 seconds. This way you should calculate the speed. इसमें डायरेक्शन पूछी नहीं है इसलिए हम लोग एंगल नहीं निकालेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस. दिस कंसेप्ट हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं. फॉर मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन रिलेटिव वेलोसिटी सिमिलर मेथड से हमें 2 डायमेंशन में पढ़ना है. सपोज that two objects A and B are moving with velocities VA and VB each with respect to some common frame reference. Ground के reference में दोनों की speed VA और VB है. Then velocity of A related to that of B क्या होगा? VAB equal to VA minus VB. Velocity of object B related to that of A is VBA is equal to VB minus VA. तो इसको अगर हम माइनस कॉमन लेंगे और लिखेंगे VA माइनस VB, माइनस कॉमन लिखे इसको उल्टा लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम अगेन VAB. सो दैट्स वाई VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA. मॉड्यूलस में दोनों सेम रहेंगे. ये मॉड्यूलस का साइन होता है. मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. रेन फॉल कर रही है. रेन इस तरह से फॉल करेगी वी विथ 35 मीटर पर सेकेंड. वुमेन राइड्स बाईसाइकिल विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. वुमेन जो है बाईसाइकिल राइड कर रही है इन ईस्ट डायरेक्शन. इस तरफ ईस्ट होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. So it's moving. Velocity of bicycle movement riding, both these velocities are with respect to the ground. Since the woman is riding a bicycle, the velocity of rain is experiences. अभी क्वेश्चन पहले क्लियरली समझ लीजिए कि रेन फॉल होती है वर्टिकली. ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो राइड कर रही है. तो इस तरह से आपका वेक्टर बनेगा. व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला. तो इस तरह से वो ड्राइव कर रही है तो अम्ब्रेला उसको कौन सी साइड में रखना पड़ेगा जिससे कि उसको रेन की वजह से वो उड़े नहीं. सो पहले तो वेक्टर डायग्राम बनाना है. रेन फॉलिंग बाइसाइकिल राइडिंग वुमेन. फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला. Since the woman is riding the bicycle, the velocity of rain experiences by her is the velocity of rain relative to velocity of the bicycle. Relative velocity होगी ये rain relative to velocity of bicycle she is riding. तो rain with respect to bicycle उसकी क्या velocity होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए. That is VRB is equal to VR minus VB. That is the resultant velocity of women by riding bicycle. रेन की वजह से उसकी जो velocity होगी उसमें क्या चेंज आएगा, that will given by relative velocity. Relative velocity as shown in figure makes an angle theta with the vertical. अब ये जो resultant velocity relative theta angle बना रही है रेन के साथ, that theta angle हमें calculate करना है. Makes an angle theta with vertical. It is given by tan theta is equal to VB by VR. टेन थीटा कैसे VB बाई VR. टेन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा VB, ये और ये पैरेलल होगा, बेस हो जाएगा VR. सो इन दिस वे टेन थीटा इज़ VB बाई VR. VB की वैल्यू मालूम है 12, VR की मालूम 35. पुट करेंगे थीटा मिलेगा.
Therefore the woman should hold her umbrella at an angle of 19 degree with vertical towards the west. वेस्ट में क्यों पढ़ना है? टूवर्ड्स, सामने की तरफ उसको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा. पीछे की तरफ पकड़ेगी तो सामने से हवा आएगी तो अम्ब्रेला उड़ जाएगा. सो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो वेस्ट की तरफ अम्ब्रेला पकड़ना होगा. यू क्लियर इट दिस न्यूमेरिकल इन योर माइंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, and we will study projectile motion in the next class. Thank you.